हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम पाठ अपूर्व अनुभव को जारी रख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं ना, वह है तोतो चान। तोतो चान एक दिव्यांग बच्ची है, किंतु उसके भी कुछ सपने हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। आइए देखें कि तोतो चान पाठ के इस अंश में क्या करती है। तो आपको याद है ना, पिछले अंश में उसने क्या किया था? बिना बताए वो जाने वाली थी अपने दोस्त के पास। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, यानी कि वो अपनी ही प्रॉपर्टी मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो पहले उससे पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। अब आपको पता चला। देखिए, तोतो चान जो थी वो दिव्यांग बच्ची थी और जो उसका दोस्त था ना यासुकी चान उसको पोलियो था। वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, क्योंकि आपको पता है ना, जिन बच्चों को पोलियो होता है उनकी टांगे खराब हो जाती हैं, वो सीधे खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते। इसलिए तो आज यासुकी चान को किसने आमंत्रित किया था? उसे आमंत्रित किया था तोतो चान ने अपने पेड़ पर। अब हम अगले भाग में देखेंगे कि आखिर क्या हुआ, लेकिन इस अंश पर आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं उनको एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि आप किन किन चीजों को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। तो देखिए, जो वस्तुएं हमारी निजी संपत्ति, निजी इस्तेमाल की होती है ना, उन्हें हम निजी संपत्ति मानते हैं, यानी जो सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए होती हैं। जैसे मेरी किताब, मेरा घर, मेरे खिलौने इत्यादि। आप भी कुछ उदाहरण लिखना चाहें तो इसमें और जोड़ सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि यदि आपको किसी पेड़ से कुछ सवाल पूछने हो, अजीब लग रहा है ना, फिर भी सोच लेते हैं। यदि आपको किसी भी पेड़ से सवाल पूछने हो तो आप क्या पूछना चाहेंगे? कि जैसे आपकी लंबाई कितनी है, और क्या प्रश्न करोगे? तो हम ये पूछेंगे कि जैसे आपकी उम्र कितनी है, आपका भोजन क्या है, आप कितने लंबे हैं, या भोजन कैसे बनाते हैं, या आपकी पत्तियां कितनी हैं। देखो, मैंने तो आगे आपको और भी बता दिया, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको जरूर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है। अपने घर के सदस्यों से पूछकर आप लिखिए। देखिए, आमंत्रण में ससम्मान, यानी किसी को सम्मान पूर्वक किसी कार्य जैसे भाषण, कविता पाठ आदि के लिए बुलाया जाता है, यानी आपको किसी विशेष कार्य के लिए अच्छी तरह बुलाने का भाव इसमें निहित है। लेकिन निमंत्रण किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो देखो, निमंत्रण भी अच्छी तरह का ही एक बुलावा है, पर भोजन आदि के हेतु विशेष रूप से इसमें जुड़ जाते हैं। यानी जो जैसे हम भोजन पर किसी को बुलाते हैं, भोजन आदि अतिथियों को बुलाने को निमंत्रण कहा गया है। समझ रहे हैं? तो जब हम किसी को अपने घर पर बुलाते हैं, भोजन के लिए बुलाते हैं, उसको तो हम निमंत्रण कहते हैं। लेकिन अगर हमें स्टेज पर बुलाना हो कि भाई आइए आप भाषण पढ़िए, आइए आप गीत गाइए, तो वो एक आमंत्रण होता है। ये दोनों में फर्क होता है, याद रखना। फिर चौथा प्रश्न है, पोलियो रोग से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो देखिए, पोलियो रोग शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। पोलियो रोग से, आप यहाँ पे लिखोगे, पोलियो रोग से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। हालांकि सबसे ज्यादा ये पैरों को प्रभावित करता है, पैर इससे बिल्कुल खराब हो जाते हैं और वो बच्चा नहीं चल पाता। हालांकि अब हमारे इस देश में पोलियो से प्रभावित लोगों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि सरकार ने पोलियो का कार्यक्रम चला रखा है ना। जब वो बोलते हैं 2 बूंद जो है पिलानी चाहिए 5 साल से कम बच्चों को, वो वाला कार्यक्रम। चलिए अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि आपके बड़े आपको किन बातों के लिए डांटते हैं। कोई भी 2 बातें लिखिए। भाई देखो, डांट तो बहुत ज्यादा पड़ती है, तो कोई भी 2 बातें लिखनी है और सच्ची बात लिखोगे तो मजा भी आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर आप
जैसे देर तक बाहर खेलने के लिए, इसके लिए डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है ना। और या अपने सभी काम समय पर पूरे करने के लिए, जैसे आपने कोई होमवर्क नहीं किया और कल वो सबमिट कराना है, तो इसके लिए आपको डांट पड़ती है ना, पड़ती होगी, हो सकता है नहीं भी पड़ती हो, लेकिन जिन बातों के लिए आपको डांट पड़ती है सही में वो वाली 2 बातें जरूर लिखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिख दी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसे ज्वाइन करना ना भूलिएगा। उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वर्कशीट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय, खास तौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।